नई दिल्ली की रात सड़कें शांत दिख रही थीं, लेकिन हवा में एक अजीब सा डर समाया हुआ था। गाड़ियां सड़क पर दौड़ रही थीं, लेकिन उनके हेडलाइट्स जैसे किसी छुपे हुए खतरे को तलाश रहे हों। इंडिया गेट के आसपास बैरिकेड्स लगाए गए थे और सरकारी दफ्तरों की रोशनी देर तक जल रही थी, जैसे कोई बड़ा फैसला होने वाला हो। मेट्रो स्टेशन भी बंद हो रहे थे, लेकिन आम लोग इस वक्त की खामोशी को सिर्फ एक सामान्य दिन समझ रहे थे। पर असलियत कुछ और थी। कुछ घंटे पहले कश्मीर के पहलगाम से आई खबर ने सिस्टम को हिलाकर रख दिया था। एक आतंकी हमला जिसमें पर्यटक अचानक गोलियों और धमाकों से घिर गए थे। एक बच्चा अपनी मां को ढूंढ रहा था और एक दुकानदार खून से सनी जमीन पर बेहोश पड़ा था। टीवी पर बार बार आतंकी हमला शब्द चमक रहे थे, लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत थी। इस हमले का असल लक्ष्य दिल्ली था और पहलगाम तो महज ध्यान भटकाने की चाल थी। लाहौर में बैठा हाफिज सईद, कि जिसने सालों से भारत के खिलाफ नफरत का कारोबार किया था, इस बार कुछ बड़ा करने की सोच रहा था। उसकी योजना थी कि इस बार हमला प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि राजधानी को निशाना बनाना होगा, ताकि दुनिया देखे कि भारत अपने ही दिल की रक्षा नहीं कर सकता। इसके लिए उसने अपने हैंडलरों को जिम्मेदारियां सौंप दी थीं। कुछ को फंडिंग, कुछ को स्लीपर सेल को सक्रिय करने और कुछ को दिल्ली के भीतर लॉजिस्टिक्स संभालने का काम दिया गया था। वहीं 3 आतंकी दिल्ली में घुस चुके थे और चौथा पहले से ही लोकल सपोर्ट के रूप में मौजूद था। एक युवक नेपाल से आया, साधारण कपड़े पहनकर, एक बैग के साथ, और दिल्ली की भीड़ में गुम हो गया। दूसरा राजस्थान से आया, जो रास्ते में कई बार मोबाइल और सिम कार्ड बदल चुका था ताकि कोई डिजिटल निशान न छोड़े। तीसरा आतंकी पहले से ही दिल्ली के बाहरी इलाके में छिपा हुआ था और वहां टाइमर, वायर और विस्फोटक के पैकेट इकट्ठे किए जा रहे थे। इस बीच दिल्ली के इंटेलिजेंस ब्यूरो के कंट्रोल रूम में एक छोटा सा इंटरसेप्ट आया। पेलोड रेडी, मूवमेंट टू नाइट। एक साधारण सा संदेश, लेकिन इसका मतलब बेहद खतरनाक था। इसका अर्थ था कि आतंकी मॉड्यूल सक्रिय हो चुका है और हमला जल्द होने वाला था। इस सूचना के तुरंत बाद प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के दफ्तर तक यह संदेश पहुंच गया। दिल्ली में अगले कुछ घंटों में एक गुप्त बैठक बुलाई गई, जिसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अजीत डोभाल एक ही कमरे में बैठे थे। बड़ी स्क्रीन पर दिल्ली का लाइव मैप था और लाल और पीले निशान संभावित टारगेट्स को दिखा रहे थे। डोभाल ने कहा, पैटर्न साफ है, पहले कश्मीर में हमला, फिर दिल्ली में अफरा तफरी। अमित शाह ने तुरंत दिल्ली पुलिस, एनआईए और स्पेशल सेल को अलर्ट कर दिया। मोदी ने केवल एक आदेश दिया, किसी भी कीमत पर निर्दोष नागरिकों को नुकसान नहीं होना चाहिए और ऑपरेशन ऐसा हो कि शहर को भनक भी न लगे। इसी समय दिल्ली की सड़कों पर स्पेशल सेल की टीम सक्रिय हो गई। सीसीटीवी से जुड़े निगरानी सिस्टम ने संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाना शुरू कर दिया। एक प्रीपेड सिम जो बार बार एक ही इलाके में एक्टिव हो रहा था, उसकी लोकेशन को ट्रैक किया गया। यह पुरानी दिल्ली की संकरी गलियों से जुड़ी थी। टीम वहां पहुंची और एक युवक भागते हुए नजर आया। कुछ ही मिनटों में उसे पकड़ लिया गया और उसके बैग से टाइमर, वायर और विस्फोटक के पैकेट बरामद हुए। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि बाकी 2 आतंकी अपने अपने ठिकानों पर पहुंच चुके थे और आधी रात से पहले धमाके होने वाले थे। कंट्रोल रूम में हर गिरफ्तारी के साथ अफसरों के चेहरे पर संतोष की लकीरें बढ़ने लगीं। लेकिन अजीत डोभाल ने कहा, जब तक आखिरी कड़ी नहीं टूटती, जश्न नहीं मना सकते। इसलिए पूछताछ के बाद यह पुष्टि हुई कि इस पूरी साजिश की डोर पाकिस्तान के लाहौर से जुड़ी थी। फंडिंग, निर्देश और टाइमलाइन सभी वहीं से ऑपरेट हो रहे थे। हाफिज सईद, जो लाहौर में अपने सुरक्षित ठिकाने पर बैठा था, अपने फोन पर पोजीशन अपडेट का इंतजार कर रहा था। उसे भरोसा था कि दिल्ली में डर फैल चुका होगा, लेकिन जैसे ही उसके पास संदेश पहुंचा कि मॉड्यूल डाउन, उसकी स्क्रिप्ट पूरी तरह से टूट गई। रात के अंतिम पहर तक दिल्ली की सड़कों पर शांति वापस लौट आई थी। विस्फोटक निष्क्रिय कर दिए गए थे और सुरक्षा बल धीरे धीरे अपने अपने ठिकानों से हटा रहे थे। आम लोग सोते रहे
और उन्हें इस खतरनाक साजिश के बारे में कभी पता नहीं चला। सुबह होते होते प्रधानमंत्री मोदी ने एक संक्षिप्त समीक्षा बैठक में कहा, देश सुरक्षित है और यही सबसे बड़ी जीत है। अमित शाह ने फील्ड अफसरों को सराहा और अजीत डोभाल अगले मिशन की तैयारी में जुट गए, क्योंकि आतंकवाद कभी खत्म नहीं होता, उसे हर दिन चुनौती दी जाती है और जब तैयारी पूरी होती है तो साजिशें कागज पर ही दम तोड़ देती हैं। यह ऑपरेशन संकल्प था, एक गुप्त मिशन जो पूरी दिल्ली को बचाने में सफल रहा, बिना किसी शोर के।